नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी द्वारा संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित आदिकाव्य रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। मूल रामायण के नाम से विख्यात इस सर्ग के प्रारंभिक पद्यों में वाल्मीकि और नारद के संवाद का निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत देवर्षि नारद द्वारा 5वें से 18वें पद्य तक श्री राम के गुणों का अनुकीर्तन किया गया है। इसी क्रम में देवर्षि नारद का कथन इस प्रकार वर्णित है। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। वाल्मीकि द्वारा जो ये जिज्ञासा व्यक्त की गई थी कि बहुत से गुणों का उन्होंने उल्लेख करते हुए ये पूछा था कि कौन व्यक्ति इस लोक में ऐसा है जो इन गुणों से युक्त है, जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं। उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद कह रहे हैं श्री राम के विषय में। अन्वय देखते हैं इस पद्य का हम। समुद्रः सिन्धुभिः इव सर्वदा सद्भिः अभिगतः आर्यः सर्वसमः च एव सदैव प्रियदर्शनः। समुद्रः समुद्र सिन्धुभिः इव, सिंधु शब्द यहाँ नदी के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। जिस प्रकार से समुद्र नदियों से, सिन्धुभिः में तृतीया बहुवचन का प्रयोग है, बहुत सारी नदियों से अभिगतः युक्त रहता है। सभी नदियां समुद्र तक पहुंचने की चेष्टा करती हैं, समुद्र के पास बने रहना चाहती हैं। उसी प्रकार से सर्वदा हमेशा सद्भिः, श्री राम भी सज्जनों के द्वारा अभिगतः, उनसे घिरे रहते हैं। सज्जन व्यक्ति श्री राम के पास ही रहना चाहते हैं। आर्यः, जो श्री राम आर्य अर्थात उत्तम कुल वाले हैं, शिष्ट आचरण वाले हैं। सर्वसमः, सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हैं, सभी के प्रति समान व्यवहार करने वाले हैं, जिनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। सदैव प्रियदर्शनः, और हमेशा हर परिस्थिति में ही जो प्रिय दर्शन रहते हैं, सुदर्शन रहते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो ये पद्य है, इसमें हमें अलंकारों का बहुत ही सुंदर सन्निवेश देखने को मिलता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार विशेषतः दृष्टव्य है। सर्वदा सद्भिः समुद्र सिन्धुभिः सर्वसम सदैव, सवर्ण की वर्ण की, इन वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर एक काव्यात्मक सुंदरता उत्पन्न कर रही है। साथ ही यहाँ उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ सज्जनों को सिंधु के समान और श्री राम को समुद्र के समान बतलाया गया है। समुद्र इव सिन्धुभिः, यह उपमा अलंकार का द्योतक है। वाल्मीकि के काव्य में हमें यह काव्यगत सुंदरता, यह काव्यगत सौंदर्य कई स्थानों पर परिलक्षित होता है। जो छंद यहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है, समस्त प्रथम सर्ग में, बालकांड के इस प्रथम सर्ग में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, वही छंद यहाँ भी विद्यमान है। राम के सर्वगुण संपन्नता का उल्लेख करते हुए आगे नारद के माध्यम से वाल्मीकि ने ये कहलाया है। स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। अन्वय इस प्रकार है। स च सर्वगुण उपेतः कौशल्या आनंद वर्धनः
गांभीर्य समुद्र इव धैर्येण हिमवान इव। और वह जो इस प्रकार के गुणों से युक्त श्री राम हैं, वे सर्व गुणोपेतः, समस्त गुणों से युक्त हैं। श्री राम सर्व गुण संपन्न हैं। कौशल्या आनंद वर्धन, और अपनी माता कौशल्या के आनंद को, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उनके ये सारे गुण, उनकी सर्वगुण संपन्नता उनकी माता के लिए अत्यंत आनंदकारी है। वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं अपने पुत्र के इन गुणों को देखकर, उनके बारे में जानकर। राम के व्यक्तित्व की विलक्षणता का निरूपण यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। गांभीर्य समुद्र इव, वे राम जो सर्वगुण संपन्न राम है, वे गंभीरता में समुद्र के समान हैं। और धैर्येण, धैर्य में, धीरता में, हिमवान इव, हिमालय पर्वत के समान हैं। यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्री राम को गंभीरता की दृष्टि से समुद्र के समान और धैर्य की दृष्टि से हिमालय के समान बतलाया गया है। समुद्र में जितनी गहराई होती है, उतनी गहराई संसार में और किसी में भी नहीं पाई जाती। इसलिए गांभीर्य का, गहनता का प्रतीक समुद्र को माना जाता है। वही उपमा यहाँ पर राम को दी गई है कि उनके स्वभाव में समुद्र के समान गंभीरता है, गांभीर्य है। और उनका धैर्य, उनके धैर्य की उपमा दी जा रही हिमालय के समान। पर्वत जिस प्रकार से अचल अडिग होते हैं, किसी भी परिस्थिति में वे च्युत नहीं होते हैं अपने धैर्य से, उसी प्रकार से राम भी सदैव ही धीर गंभीर बने रहते हैं। ये यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ उपमालंकार के सुंदर प्रयोग से वाल्मीकि के काव्य के सौंदर्य का हम निरूपण कर सकते हैं। छंद वही अनुष्टुप छंद है। यहाँ भी समास की दृष्टि से देखें तो सर्व गुणोपेतः, सर्वे च ते गुणाः सर्वगुणाः तैः उपेतः सर्वगुणोपेतः। कौशल्या आनंद वर्धनः, यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौशल्या और आनंद, इनकी दीर्घ संधि हमें दिखाई दे रही है। अगले पद्य में विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। राम के ये सारे गुण जो बहवह बहुत सारे हैं और दुर्लभा दुर्लभ हैं, जैसा कि नारद ने इस गुणानुकीर्तन के प्रसंग के प्रारंभ में ही कहा था, उनका समापन करते हुए, इस गुणानुकीर्तन का समापन करते हुए ये कहा जा रहा है कि राम के ये जो गुण हैं ये मानवेतर हैं, मनुष्यों से, साधारण मनुष्य से कहीं बढ़कर के हैं उनके ये उदात्त गुण। इसीलिए उनकी समानता साधारण मनुष्यों से नहीं देखी जा सकती। किससे देखी जा सकती है उनकी समानता? ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। अन्वय इस प्रकार है, वीर्ये विष्णुना सदृशः सोमवत् प्रियदर्शनः क्रोधे कालाग्नि सदृशः क्षमया पृथ्वी समः त्यागे धनदेन समः सत्ये अपरः धर्म इव सह। वीर्य, वीरता में, बल में, शक्ति में, पराक्रम में विष्णुना सदृशो, जो भगवान विष्णु के समान हैं।
सोमवत प्रिय दर्शन, और जो चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन सुंदर हैं, सुंदरता में जो चंद्रमा के समान है, पराक्रम में जो विष्णु के समान है, क्रोधे क्रोधित हो जाने पर, क्रोध आ जाने पर, कालाग्नि सदृशः, जो कालाग्नि प्रलयाग्नि के समान है, प्रलय की अग्नि के समान जिनका क्रोध भी प्रचंड है, क्षमया और सहनशीलता की दृष्टि से जो पृथ्वी समह, पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के से बढ़कर के और कोई भी क्षमाशील सहनशील नहीं होता। तो श्री राम क्षमा की दृष्टि से, सहनशीलता की दृष्टि से वे पृथ्वी के समान हैं। त्यागे, त्याग में, दान देने में, जो धन देन, जो कुबेर के समान है, जो धन के देवता हैं कुबेर, उनसे ज्यादा संपन्न कोई भी नहीं, उनसे बढ़कर संपन्न कोई भी नहीं है। तो अपने पास जो कुछ भी है राम के पास, उसका दान देने में, उनकी दानशीलता में उनकी तुलना किससे की जा सकती है? कुबेर से की जा सकती है। और सत्य, सत्य का पालन करने में वे अपरह धर्म इव, वे दूसरे धर्म के समान ही हैं या साक्षात धर्म के समान ही हैं। उनका सत्य पालन, उनकी सत्य निष्ठा के आधार पर वे साक्षात मूर्तिमान धर्म ही ज्ञात होते हैं। यहाँ भी उपमा अलंकार, साधर्म्य मूलक उपमा अलंकार विद्यमान है। साथ ही अनुप्रास के भी हमें संकेत मिलते हैं। विष्णुना वीर्ये कालाग्नि क्रोधे, इन शब्दांशों में, इन पद्यांशों में अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर विद्यमान है। छंद यहाँ वही अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रथम से 18वें पद्य तक इन श्लोकों में वाल्मीकि ने राम के गुणों का अनुकीर्तन किया है, उनके गुणों के विषय में बतलाया है, स्वयं द्वारा पूछे गए प्रश्न के रूप में भी और नारद द्वारा बताए गए उस प्रश्न के उत्तर के रूप में भी। राम के आध्यात्मिक गुण, राम के व्यक्तित्वगत गुण, राम के प्रजापालन से संबंधित गुण, राम की वीरता पराक्रम से संबंधित गुण, सभी का निरूपण यहाँ पर विस्तार से कवि के द्वारा किया गया है। इन पद्यों को मूल रामायण के अंतर्गत, संक्षेप रामायण के अंतर्गत बाल कांड से समीकृत किया जाता है। आज के व्याख्यान में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।